तो परिवार का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हम सबके जीवन में बनी रहे, परमेश्वर की यदि आशीषें हम सबके जीवन में बनी रहे, तो क्या करना है? हमारे परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए? हमारे परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए? हाँ, हमारे परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए? मुखिया, प्रधान ना? हमारे घर का प्रधान कौन होना चाहिए? हेलो। हाँ, घर का सबसे बड़ा, हमारे परिवार में हमारे घर का सबसे बड़ा मुखिया कौन होना चाहिए? जो घर को चलाता है। तो हमारे घर को और हमारे जीवन को चलाने वाला कौन होना चाहिए? होना चाहिए परमेश्वर होना चाहिए। ठीक है। हम कई बार देखते हैं या तो दादा मुखिया होता है या तो पिता मुखिया होता है, मतलब जो घर का सबसे बड़ा होता है उसको क्या बनाया जाता है? मुखिया बनाया जाता है, प्रधान बनाया जाता है। लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं, है ना, जब हम बाइबल की बात करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे परिवार का मुखिया परमेश्वर होना चाहिए। है ना? क्यों होना चाहिए? जैसा कि कल हमने देखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार, हमने देखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 23वें पद को, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23वें पद को देखे थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिनके पास मेरे वचन है, जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है ना। थोड़ा सा आवाज कम करना चलेगा, है ना। जिनके पास मेरे वचन है, जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेंगे और हम उसके साथ आकर उसके संग वास करेंगे। मतलब परमेश्वर हमारे घर में रहना चाहता है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे परिवार में कार्य करना चाहता है। यदि हम परिवार की बात करें, यदि हम एक परिवार की बात करें, तो परिवार का आरंभ कहां से होता है? परिवार की शुरुआत कहां से होती है ना। परिवार की शुरुआत हम यदि देखें तो परिवार में पति और पत्नी का होना अनिवार्य है, ठीक है। पर पति और पत्नी का होना ही एक संपूर्ण परिवार नहीं है, ठीक है। एक संपूर्ण परिवार, पति पत्नी मिलकर जब बच्चे होते हैं, इस बच्चों को लेकर जो पूरा परिवार एक संपूर्ण परिवार कहलाता है, ठीक है। कौन सा परिवार कहलाता है? संपूर्ण परिवार। तो संपूर्ण परिवार की परिभाषा है कि पति पत्नी और बच्चे मिलकर एक संपूर्ण परिवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी जो जवाबदारी है, वो जवाबदारी होती है पति और पत्नी की। क्या जवाबदारी होती है? कि बच्चों को वो शिक्षा दे, है ना, बच्चों को वो शिक्षा दे कि वो अपने बुढ़ापे तक उस पर चलते रहे। हमको शिक्षा देना है, लेकिन क्या करना है? एक अकेला व्यक्ति शिक्षा दे सकता है? एक अकेली स्त्री शिक्षा दे सकती है? नहीं। यदि हमको बच्चों को शिक्षा देना है और यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में सफल हो, तो क्या करना है? हमको बच्चों को उन मार्ग की शिक्षा देना है कि अपने बुढ़ापे तक उस पर वो बने रहे, ठीक है। ये तो माता पिता का उसके बच्चों के प्रति, ओ सेम कलर है, ब्लू वाला नहीं है, नहीं ब्लू नहीं आया न्यू। हाँ देखो, है ना। ये पति पत्नी की जवाबदारी क्या है? बच्चों को शिक्षा देना। क्या जवाबदारी है? बच्चों को शिक्षा देना। पर क्या इन बच्चों का कर्तव्य इन माता पिता के प्रति नहीं है? यदि नहीं, वो रेड वाला आया है, पता नहीं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो, ठीक है। इन बच्चों का कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद पढ़िए।
इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद। क्या कारण है कि बच्चे आज सफल नहीं है? यहां एक बड़ी गंभीर बात है। इसको सुनो ना, उससे कोई बच्चा बच्चा इसको लगे तो था डॉक्टर ये लोग का आगे सामान जीवन लाए। ठीक है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद पढ़िए। हे बालको, प्रभु में, देखिए यहां पर इस चीज को ध्यान दो, बाइबल पर यहां पौलुस उन बच्चों को कहते हैं जो प्रभु में है। ध्यान से सुनिए, है ना। यहां पर पौलुस उन बच्चों कह रहे हैं जो प्रभु में है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनका समय उनको दे दो, छोड़ दो उनको। हाँ, क्या बोलते हैं? हे बालको, हाँ, हे बालको, अपने प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि यह उचित है, यह बिल्कुल सही है। हाँ, आगे। हाँ, अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है? क्या प्रतिज्ञा है? आगे आगे। है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तेरा भला होने का मतलब है हर एक प्रकार की सफलता को प्राप्त करना। आज बहुत सारे मसीह बच्चे, आज बहुत सारे विश्वासी परिवार में बच्चे सफल नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे नहीं, तो फिर परमेश्वर अपनी योजना को उनके जीवन में कैसा पूरा करेगा? मान लो यदि बच्चे अपने मां बाप के विरोध में जाए, तो जब उनके जीवन में दुख और तकलीफ आएगी, तो क्या मां बाप बच्चों के साथ खड़े होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। हे बालको, हे प्रभु में हे बालको, अपने माता पिता का आदर करो। मतलब ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण और आदर्श परिवार का निर्माण करते हैं। कैसा परिवार? आदर्श परिवार, जिसको देखकर लोग सीखे कि वास्तव में यह परिवार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला परिवार है, यह परिवार परमेश्वर के वचन का भय मानने वाला परिवार है। इसलिए बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो। यदि कोई सफल होना चाहता है, यदि जीवन में और भी ऊंचाइयों पर बढ़ना चाहता है, तो उनको अपने माता पिता का आदर करना ही पड़ेगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते और चाहते हैं कि वो बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए और सफलता प्राप्त करे, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। ठीक है, ये असंभव, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करना है हमको? अपने माता पिता का आदर करना है। तो ये तीन लोग मिलकर, पति, पत्नी और बच्चे, ये तीनों मिलकर परिवार को चलाते हैं। तीनों क्या है? ये एक परिवार है। तीनों क्या है? ये एक परिवार है। ठीक है, अब हम जैसे कल हमने देखे 3 परिवारों के बारे में, आदम, कैन और नूह। हमने 3 परिवारों में कुछ चीजों को देखे। आदम चूंकि परमेश्वर को बनाया हुआ था, इसका मतलब है परमेश्वर आदम का पिता है। ठीक है, जब तक आदम अपने पत्नी के साथ मिलकर परमेश्वर पिता के आज्ञाओं का पालन करता रहा, हम देखते हैं उसके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आई। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने मिलकर परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार किया, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया, उनके जीवन में सबसे पहले क्या आया? श्राप आया। ठीक है, और उस श्राप का प्रभाव उनके बच्चों में पड़ा। श्राप का जो प्रभाव है वो बच्चों के अंदर पड़ा। और प्रभाव क्या पड़ा? हम जब कैन को देखे, कैन हत्यारा निकला और कैन के कुल में ही
कैन के परिवार में ही आने वाले दिनों में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम लेमेक था, वो भी हत्यारा निकला। क्यों? कारण यह है कि उनको परमेश्वर के उस मार्ग की शिक्षा नहीं दी गई थी जिस पर उसे उन्हें चलना चाहिए। हमने नूह को भी देखा, नूह में सब बातों में अच्छाइयां थी, परंतु नूह की एक गलती उसके बेटे हाम और उसके आने वाले पूरे घराने के लिए श्राप का कारण ठहरा। तो माता पिता भी परिवार के लिए, बच्चों के लिए श्राप का कारण बन सकते हैं, परंतु यदि बच्चे माता पिता का आदर न करें तो फिर बच्चे कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, आप उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते जो माता पिता के आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है। तो क्या हमारे जिंदगी में पहला स्थान हमारे परमेश्वर का है, लेकिन दूसरा स्थान हमें हमारे माता पिता का रखना ही पड़ेगा। नहीं तो आप परमेश्वर से कितनी भी प्रार्थना करो, यदि आप माता पिता के विरोध में हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपका काम सफल होना ही नहीं है। क्योंकि आपके मन में उन माता पिता के प्रति जिन्होंने आपको जन्म दिया यदि अच्छी भावनाएं नहीं है, आप यदि उनसे प्यार नहीं कर सकते, तो उस अनदेखे परमेश्वर को जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, प्यार कर सकते क्या? नहीं। तो यदि सम्मान करना है तो आरंभ कहां से है? अपने माता पिता से। कई बार बच्चे बड़े होते बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? मैं पूछता हूं, आपने अपने बच्चों के लिए किया क्या है? भाई आप खिला पिला कर रहे हैं, आप पढ़ा लिखा कर रहे हैं, वही आपने माँ बाप ने भी किया ना। माँ बाप ने आपको रास्ता दिखाया ना पैसे कमाने का, कि माँ बाप ने पूरा धन जमा करके दे दिया है ना। आज जो परिस्थिति है, यदि पुरानी परिस्थिति को देखा जाए, कितनी तकलीफ हुई उनको पालने में, आपको बड़ा करने में। उस समय ना तो स्कूल थे, लेकिन दूर दराज आपको लेकर जाने के लिए, आपको लेकर आने के लिए उन माँ बाप ने कितनी मेहनत की है। और बाद में हम जब बड़े हो गए तो बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो फिर परमेश्वर से कैसे आशीष प्राप्त कर सकते हैं? संभव है? बाइबल का परिवार हमें नैतिक शिक्षाओं को सिखाता है कि हम अपने जीवन में उसको लागू करें। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? कोई है जिनको समझ नहीं आ रहा है तो क्लास के बाद फिर मुझसे मिलना, ठीक है। आज हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। किसके बारे में? अब्राहम के बारे में। और अब्राहम के बारे में पढ़ने के लिए हमको उत्पत्ति के 12 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उत्पत्ति के 12 अध्याय से लेकर उसके 25 अध्याय तक पढ़ेंगे, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। यहां जब आप 12 अध्याय में देखते हैं तो यहां अब्राहम के बारे में बाइबल कहती है कि अब्राहम और उसकी पत्नी का नाम क्या था? सारा। ठीक है, इसकी उम्र 75 वर्ष है और इसकी उम्र 65 वर्ष है, क्योंकि सारा अब्राहम से 10 साल छोटी थी। ठीक है, सारा अब्राहम से 10 साल छोटी थी। ये दोनों पति पत्नी इतने वर्ष के हो गए, लेकिन उनके कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चा यहां पर नहीं है। अब यहां पर इस परिवार, ये जो परिवार है, ये परिवार सारे मानव जाति के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक आदर्श परिवार है। क्या है ये परिवार? आदर्श परिवार है। इस व्यक्ति के कारण, इस अब्राहम के कारण आज आप और मैं आशीष के भागीदार हुए, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब हमारे लिए आशीष का द्वार कहां से खुला है? अब्राहम से। ठीक है, परंतु यहां एक समस्या यह है कि अब्राहम और सारा वृद्ध हो गए। क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए, लेकिन इनकी कोई भी संतान नहीं है। तब जब आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, 1, 2 और 3 पद पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय 1, 2, 3 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर। क्या छोड़ना है? अब्राहम को परमेश्वर बोलता है अपना देश, कुटुंबी और पिता का घर। पिता का घर क्या करना है? इनको छोड़ना है। हाँ, आगे।
और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कब दिखाऊंगा पता नहीं, भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य की बातें बोल रहा है। अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक, किस समय परमेश्वर बात कर रहा है? जब अब्राहम 75 वर्ष का है और सारा 65 वर्ष की है और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया है। ठीक है, सारा का मासिक धर्म बंद हो गया है। और जब सारा का मासिक धर्म बंद हो गया मतलब बच्चे पैदा होने की उम्मीदें खत्म। ठीक है, बच्चे पैदा होने की उम्मीदें खत्म। ऐसे समय में परमेश्वर बोल रहा है, देखो सबसे सकारात्मक बात अब्राहम के जीवन में जो अच्छी बात जो है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। और तुझे आशीष दूंगा, आकाश के तारागणों के समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। और सारे कुल जो सारे धरती के ऊपर पाए जाते हैं तेरे कारण। अब एक बात बताइए, जिसके कोई बच्चे नहीं है, ठीक है, जिसके कोई बच्चे नहीं है, उम्र भी हो गई है, ना तो बच्चे हैं ना कुछ है, उम्र भी हो गई। परमेश्वर बोलता है अब तू अपने माँ बाप को छोड़, उनके घराने को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, सब चीज को छोड़कर तू निकल और मैं तुझको एक देश दिखाऊंगा जिसको अब्राहम नहीं जानता। अब्राहम बूढ़ा है, सारा भी बूढ़ी है, और बुढ़ापे में कोई यात्राओं पर निकलता है क्या? है ना? लेकिन यहां सबसे अच्छी बात जो अब्राहम के जीवन में पाई जाती है, जो हमारे लिए एक बड़ी आदर्श है, और वो चौथा पद है ना, उत्पत्ति 12 अध्याय 4 पद। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लोत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो कितने साल का था? 75 साल का था। उस समय कोई हवाई जहाज तो होते नहीं थे, गाड़ियां होती नहीं थी, या तो पैदल चलना है या तो गधों की सवारी करना है। और वो भी नहीं पता कि वो देश कितने दूर है ना, वो देश कितने दूर है ये भी अब्राहम को नहीं पता। कितने दिन की यात्रा करना पड़ेगा ये भी अब्राहम को नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा है आखिर अब्राहम ने विश्वास कैसे कर लिया 75 साल की उम्र में ऐसे देश को, अपने माता पिता पूरे घर, मतलब ये सोचिए जिस दिन वो पैदा हुआ 75 साल की उम्र तक जिस जगह पर वो रुका, पूरे जवानी उसने पूरी जिंदगी वहां बिता दी। उसके बाद परमेश्वर बोलता है यदि आशीष पाना चाहता है तो छोड़। संभव है? कैसे करेंगे? एक अनजान देश जिसे अब्राहम नहीं जानता, वहां जाने के लिए उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। मालूम, जिस समय परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, अब्राहम और उसका परिवार क्या करता था मालूम आपको? पहले से परमेश्वर का भय मानने वाला था क्या? नहीं। यहोशू 24:2 पढ़ो, अब्राहम के बारे में लिखा है। यहोशू 24 अध्याय का 2 पद पढ़िए। यहां अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम उसका परिवार क्या करते थे। हाँ, 24:2 पढ़िए। यहोशू 24:2, जिसको मिल गया पढ़ेंगे। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, यह इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, प्राचीन काल में इब्राहिम अर्थात अब्राहम और नाहोर का पिता क्या करते थे? दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। मतलब अब्राहम और उसका परिवार भी आपके और हमारे समान दूसरे देवताओं की पूजा पाठ करने वाला था, उपासना करने वाला था। और पर उसके अंदर, जैसे हमने कल देखा, परमेश्वर ने नूह के अंदर देखा कि वो धर्मी है,
परमेश्वर बोलता है मैंने देखा कि तू मेरे नजरों में धर्मी है। उसी प्रकार अब्राहम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के नजरों में धर्मी था, भले वो दूसरे देवताओं की आराधना करता था, दूसरे देवता की पूजा पाठ करता था, पर कुछ तो बात थी जो अब्राहम के अंदर पाई जाती थी। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और एक भविष्यवाणी कर रहा है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए, है ना, हालेलुया। और इसी अब्राहम के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब्राहम के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ। हम यहां देखते हैं जिस प्रकार अब्राहम के बारे में बाइबल कहती है कि वही परात महान नदी के पार अपने परिवार अपने घराने समेत दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, दूसरे देवता के पूजा पाठ करते थे। हम भी तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमने प्रभु को चुन लिया, हम उसके पास आ गए। परंतु यदि हम बहुतायत की आशीष पाना चाहते हैं, यदि हम बहुतायत की आशीष पाना चाहते हैं, तो क्या अब्राहम के समान हमारे अंदर त्याग करने वाली बातें हैं? क्या हम अब्राहम के समान त्याग कर सकते हैं? तो फिर आशीष भूमंडल के समान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हेलो, अब्राहम ने क्या त्याग किया? अपना परिवार, मतलब अपने पूरे कुटुंबी को छोड़ दिया, ऐसे देश में जाने के लिए जो अब्राहम ने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में सुना नहीं, अब्राहम जिसको जानता नहीं, जिसमें जन्म से लेकर आखिर तक। बाद में अब्राहम कभी वापस गया नहीं वहां, है ना, अब्राहम कभी वापस गया नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल लिया। सब कुछ छोड़ दिया, कुटुंब भी छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, माँ बाप के घर को छोड़ दिया, कभी हिस्सा मांगने गया नहीं। हम लोग कैसा कर सकते हैं क्या? है ना भाई, बाप की जमीन जायदाद हमारा तो हिस्सा है। आजकल तो गवर्नमेंट ने बोली लड़कियों का भी हिस्सा है, मतलब बराबर हिस्सा लेने तो वापस जाते, भले जिंदगी भर माँ बाप की याद नहीं की, लेकिन हिस्सा लेने तो जाएंगे जरूर, मतलब त्याग नहीं कर सकते। तो फिर हम उम्मीदों को कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देगा? है ना, हम लोग कौन है यहाँ पर? परदेसी है ना, परदेसी है क्या इस दुनिया में? आप तो नेपाल छोड़ के आए तो परदेसी बोल सकते हो, लेकिन हम सारे लोग इस दुनिया में परदेसी है। बाइबल कहती है, जब हम फिलिपियों 3:20 को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, पढ़ो जरा फिलिपियों 3:20। फिलिपियों 3:20 पढ़िए। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, है ना। तो हमारा स्वदेश कहां है? ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, बाइबल खोलना बंद करिए, अब ध्यान से सुनिए। स्वदेश कहां है? स्वदेश कहां है? जोर से बोलिए ना, स्वदेश कहां है? तो हम यहां कौन है दुनिया में? तो परदेसी लोग परदेश में कैसा जीवन जीते हैं बताइए। मान लो आपको को नेपाल वापस जाना, आपकी इच्छा है नेपाल वापस जाने की, ठीक है, तो हम यहाँ क्या है? परदेसी है। तो हमको मालूम है, हमको अपने भाई एक बार अपने देश तो हमको वापस जाना ही है, क्योंकि हमको वहां रहना ही है। तो यहां हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? असल परदेसी समान सारा धन जो भी कमाते कहां भेजते हैं? नेपाल भेजते हैं ना। क्यों भेजते नेपाल? ताकि जब हम वहां वापस जाए तो हमको कभी भी किसी चीज की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जब हम यहां परदेसी दुनिया में और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, तो स्वर्ग में हम क्या भेज रहे हैं, ताकि जब स्वर्ग में जाए तो हमको किसी चीज की दिक्कत ना हो। स्वर्ग में भेजने के लिए वचन और आराधना, हाँ, और सुसमाचार के द्वारा लोगों को बचाना है, हाँ, भलाई करना है, बिल्कुल वो तो हमारा काम है, भलाई नहीं करेंगे तो गए काम से। और एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करने का मतलब क्या है? अच्छे दिन के लिए, है ना। एक दूसरे से प्रेम करने का मतलब है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, है ना। एक दूसरे को अपने से, किस किस के लव मैरिज हुई है? कॉमन चीज है आजकल, इसे शर्माना नहीं। किस किस ने लव मैरिज किया है? हाँ, लव मैरिज से शादी किया है। 1 2 3 4 5। चलो ठीक, अब एक प्रश्न पूछता हूं। जब एक दूसरे से हम लोग प्यार करते हैं,
ठीक है, तो हमारे अंदर क्या भावनाएं होती है? एक दूसरे से मिलने के लिए लगे रहते हैं, बिल्कुल उनके एक दूसरे में हम लोग खोए रहते हैं ना, दुनिया कुछ दिखती नहीं, पागल हो जाते हैं, सही शब्द है। हम एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि ये, है ना, किसी को नहीं सुनते। यदि माँ बाप ने भी हमको मना किया तो उस समय हमारे माँ बाप हमको दुश्मन दिखाई देते हैं। यदि हमारे किसी रिश्तेदार ने हमको समझाया, वो भी हमारे लिए दिखते हैं ना। जब तक कि शादी ना हो जाए तब तक के लगे रहते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, दिखावे का प्यार करते हैं। जरूरत पड़ी तो यीशु मसीह याद आए, और नहीं तो मतलब इस स्वार्थी प्यार से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, हमको अब्राहम के समान प्यार करने की जरूरत है। परमेश्वर ने ये एक बात बोला और अब्राहम वहां से निकल चला। कितने साल की उम्र में? 75 साल की उम्र में। हम तो बोलते, कोई हमको बोले ए भैया बुढ़ापे में कहां जाना दादा, ये हम लोग ठीक ठाक है। आजकल तो 30 साल के बोल गए, सही बात है, सही बोल रहे आप, 30 साल के लोग बूढ़े हो गए। अधिकतर बच्चे लोग इस बात में रहते हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए कर देंगे। मेरे माँ बाप क्यों करेंगे? पैदा करके पढ़ा लिखा के इस योग्य बना देना भैया, आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपनी जिंदगी संभालो ना। यदि हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ करके जाएंगे तो फिर आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे? यदि हम सब कुछ हम ही करके जाएंगे तो फिर बच्चों के लिए तुम करोगे क्या? अमेरिका में एक अच्छा सिस्टम लगता है, यदि एक बच्चा 15 साल का हो गया ना, उसको घर से निकाल देते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई सारा काम की जवाबदारी तुम करो, हमारी जवाबदारी खत्म, है ना, हमारी जवाबदारी खत्म। आज हम, और हमारे देश में क्या करते हैं, हमारे यहाँ ढेर सारा बना देते हैं, ये पैसा ये धन संपत्ति, ताकि हम चले भी जाए तो हमारे बच्चों को दुख तकलीफ पता चला। इतना सब चीज कर दिए और बच्चों ने बुढ़ापे में आपको घर से निकाल दिया, तो फिर इतना सारा करने की जरूरत क्या? मैंने अपने आंखों से देखा, हमारे शहर में वृद्धाश्रम है, अभी लगभग 90 से 92 बुजुर्ग लोग वहां पर है। ठीक है, वो जितने लोग वहां पर हैं उनमें से 95% जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नौकरी वाले लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में नौकरी करके बच्चों के लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में बच्चों ने बाहर निकाल दिया। बहुत लोग हैं, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूं। अब सोचो, हमने इनसे क्या सीखा? हमको किससे प्यार करना चाहिए? वो रिश्ते जो हमारे किसी काम के नहीं है, या वो रिश्ता जो हमको अनंत काल का जीवन दे सकता है? हमने बच्चे पैदा किए, हमारी जवाबदारी उन बच्चों को पढ़ा लिखा के इस योग्य बना दे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, पर उनके पूरे जिंदगी भर का, उनके मरते दम का ठेका तो हमने नहीं लिया है। परंतु बाइबल कहती है यदि हम बुजुर्ग हो गए तो हमारे बच्चों की जवाबदारी बनती है कि वो हमारी देखरेख करे, क्योंकि हमने उस योग्य उनको बनाया। वो हमारे 10 पीढ़ी का ठेका लेकर नहीं बैठे। अब्राहम के समान हमको वो करना है जो अब्राहम ने किया, ताकि वो आशीष पाए। आशीष क्या थी मालूम? अब्राहम के सिद्ध भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, उम्र क्या थी? कौन विश्वास करेगा? सारा का मासिक धर्म बंद हो गया, सब कुछ खत्म, मतलब उम्मीदें खत्म। लेकिन ऐसे समय में जब कहीं से भी उम्मीद दिखाई नहीं देती, हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि कुरिन्थियों के पत्री को पौलुस बोलता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परंतु हमें अब्राहम के समान परमेश्वर के साथ वफादार बनने की जरूरत है, ईमानदार बनने की जरूरत है। अब्राहम निकला, है ना, अब्राहम निकला, परंतु अब्राहम भी मनुष्य था या नहीं था? परमेश्वर तो था नहीं। अब्राहम भी मनुष्य था, उसने परमेश्वर पर विश्वास दिखाया, वो अनजाने देश में निकल जाने के लिए निकल गया। लेकिन अब्राहम ने भी गलतियां किया, हमसे भी गलतियां हो सकती है। अब्राहम जब 99 साल का हुआ, निकला कितने साल की उम्र में? 75 साल की उम्र में। अब यूहन्ना उत्पत्ति किताब 17 अध्याय 1 पद पढ़िए। हाँ, जब अब्राहम कितने साल का हो गया? 99 साल का हो गया। तब यहोवा परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं,
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चुना कितने साल में था? 75 साल में, है ना? कितने साल में? 75 साल में चुना, और अभी हुआ कितने साल का? मतलब कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। अब्राहम को बेटा नहीं हुआ, जबकि जैसी परमेश्वर ने बोला, अब्राहम उसी समय अपने देश, अपने जन्मभूमि और अपने माता पिता के घर को छोड़कर चले गया। तो क्या कारण है कि अब्राहम को इतने साल इंतजार करते रहा? ये बड़े सोचने की जरूरत है, ताकि हम सीखे। अब्राहम के साथ कौन कौन निकले? उसकी पत्नी और उसका भतीजा लूत। परमेश्वर ने बोला था किसी को साथ लेने के लिए? नहीं बोला। लेकिन अब्राहम ने अपने बुद्धि का सहारा ले लिया, अपने दिमाग से सोच लिया, और क्या हुआ? लूत को ले लिया। भाई जब तेरा भरोसा ही लूत पर है तो फिर बच्चे कहां से आएंगे? ठीक है, अब्राहम की गलती। अब्राहम की गलती मतलब उसने अपने अपने समझ से कर लिया। ठीक है, क्योंकि इतने धन संपत्ति थे। अब्राहम ने सोचा होगा, अरे यार इतनी धन संपत्ति मैं क्या करूंगा, मैं मर गया तो बच्चे नहीं हुए तो भाई जिसने मेरे को बोला है उसने तो, उसको तो मैंने देखा नहीं कौन है, मुझे फिर भी चलो निकल लेते हैं। दूसरी गलती, जब आप 12 अध्याय के 20 पद में देखते हैं तो वहां अब्राहम एक और गलती करता है। वो अपने पत्नी को अपनी बहन बताता है। वो बहुत सुंदर थी, वास्तव में उसकी बहन तो थी, लेकिन उसके मां की बेटी नहीं थी। ठीक है, उसके मां की बेटी नहीं थी, बहन जरूर थी। तीसरी जो सबसे जो गड़बड़ बात है, उसने अपनी समझ का सहारा ले लिया। और जब आप उत्पत्ति के 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पूरे 16वां अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज हुई। जैसे आदम ने अपने पत्नी की बात माना और फल खाया, और आज सारे मानव जाति में मुसीबत आ गई। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। परमेश्वर ने नहीं बोला था, लेकिन सारा ने क्या की? सारा की एक दासी थी हाजिरा नाम की, वो अपने पति अब्राहम से कहती, देखो मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मेरे से बच्चे पैदा करने की उम्मीद तो नहीं है भाई, तो एक काम कर, तू मेरी दासी को ले ले और अपनी पत्नी बना ले और उससे बच्चे पैदा कर। और अब्राहम ने अपने पत्नी की बात मानी। आप पूरा 16 अध्याय लिख लीजिए, 16 अध्याय पढ़ना घर में। और यहां पर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल था। क्या नाम था? इस्माइल। और परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी। आपको मालूम है कौन सी वाचा बांधी थी? तेरा वंश आकाश के तारागणों के समान होगा। और वही आशीष परमेश्वर ने इसको दिया। 16वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो बोलता है, इससे भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। कितने प्रधान? 12 प्रधान। और आपको मालूम है आज दुनिया में जो मुसीबतें खड़ी हुई है, इसको परमेश्वर ने क्या आशीष दिया? बहुतायत के कारण। चलो निकाले 16 अध्याय, उत्पत्ति 16 अध्याय, उत्पत्ति 16 अध्याय और उसका उत्पत्ति का 16 अध्याय है ना, 12 पद, 11-12 पद। उत्पत्ति 16 अध्याय 10 पद से पढ़िए, 10 से 12। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। ठीक है, एक जो सबसे जो खतरनाक बात परमेश्वर ने बोला, इसके हाथ सबके विरोध में और सबके हाथ इसके विरोध में उठेंगे। अभी दुनिया में देख रहे किसके हाथ किसके विरोध में उठ रहे हैं? सबसे ज्यादा युद्ध किसके साथ हो रहा है? पाकिस्तान में कौन है मालूम? इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? हम अब्राहम और सारा ने
अपनी समझ का सहारा ले लिया, अपने बुद्धि से समझ लिया, अपने मर्जी से समझ लिया, उनके अंदर धीरज नहीं रहा, है ना, उनके अंदर धीरज नहीं रहा। विश्वास से तो निकल गए, विश्वास से तो निकल गए, परंतु धीरज की कमी के कारण, उतावलेपन के कारण और मानवीय हस्तक्षेप कारण, मानवीय हस्तक्षेप का मतलब है किसी की भी सुन लेना और कर लेना। इसने अपने पत्नी की बात सुन लिया और हाजिरा को अपनी पत्नी बना लिया। बेटा तो हुआ, उसका नाम इस्माइल भी रखा गया, लेकिन वचन कारण एक सबसे बड़ी जो खतरनाक घटना घटी, तेरे हाथ दूसरे के विरोध में, उसके विरोध में दूसरे के हाथ उठेंगे। मतलब एक लड़ाई और झगड़ों की और एक आतंकवाद की शुरुआत अब्राहम और सारा के अपनी सोच के कारण एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। हमको क्या करना है? हम सबके जीवन में यदि कुछ अच्छाइयां है तो हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी है, ठीक है? हमारे अंदर यदि कुछ अच्छाइयां है तो बुराइयां भी है। समय बीतते गया, सबसे पहले अब्राहम की गलती कारण इस्माइल पैदा हो गया और परमेश्वर ने उसको जो आशीष दिया, बोले मैं बहुत बढ़ाऊंगा। विश्व के 52 देशों में, कितने देशों में? 52 देशों में ये लोग पाए जाते हैं। हिंदू तो सिर्फ भारत देश, नेपाल और भूटान में है, ठीक है? हिंदू लोग सिर्फ भारत, भूटान और नेपाल में इनकी जनसंख्या ज्यादा है, बाकी यदि जहां जहां भी है वो अल्पसंख्यक के कम कम लोग हैं, लेकिन विश्व के 52 देशों में इनकी संख्या ज्यादा है। सबसे सबसे जो जनसंख्या विश्व में ज्यादा है वो ईसाइयों की है और दूसरे में है मुसलमान लोग। इस दोनों को परमेश्वर ने बोला था ना, बहुत आयत के कारण इनकी गणना नहीं हो सकेगी, आकाश के तारा गणों के समान मैं इनको बढ़ाऊंगा। बढ़ रहे हैं ना, धीरे 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 बढ़ते जा रहे कि नहीं? कब बात किया था परमेश्वर ने? सृष्टि के आरंभ के समय में, ठीक है? और हमने देखा उत्पत्ति 1:28 में, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, इसे अपने अधिकार में ले लो। भरते जा रहे हैं ना विश्वासी लोग आत्मिक रूप से। तो परमेश्वर का वचन काम करता है। हबक्कुक को परमेश्वर बोलता है दर्शन की बातों को लिख ले कि दौड़ते हुए भी सहजता से पढ़ जा सके। उसके पूरा करने में होने में विलंब हो सकता है, लेकिन दर्शन पूरा तो होगा। और आज हम देख रहे हैं अब्राहम से परमेश्वर ने जो बात किया इन दोनों समाजों में, वो बातें आज पूरी होती जा रही है। इनकी संख्या बढ़ते 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 ही जा रही है। इनकी काउंटिंग कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कितने हैं आज के तारीख में, इनका संख्या गिनना मुश्किल है। हालेलुया। अब जब अब्राहम के जीवन से आगे देखते हैं, जब परमेश्वर 17वें अध्याय में परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मेरे उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, मेरे उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। उसके बाद जब अब्राहम 100 वर्ष का होता है, जब आप 18वें अध्याय में जाते हैं, तब इसहाक का जन्म होता है। जब आप 18वें अध्याय में जाते हैं तब इसहाक का जन्म होता है। मतलब प्रतिज्ञा होती है, जन्म की प्रतिज्ञा होती है। और जब आप इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा होती है, ठीक है, और यहां इसहाक का नामकरण भी होता है 21 अध्याय में। जब आप 18 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर बोलता है, 10 पद, 18 अध्याय का 10 पद पढ़िए। हाँ, 15 पद तक पढ़िए, है ना? हाँ 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 हाँ
है ना। यहां सारा कितने साल की आपको मालूम है? यहां सारा 89 साल की है। कितने साल की है? अब वह सारा बोलते भाई मेरा मासिक धर्म बंद हो गया, सब कुछ हो गया, बोला मैं बूढ़ी अब क्या बच्चा पैदा करूंगी? भाई सीधी बात है, असंभव है ना 90 साल की उम्र में। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो अपने वाचा को पूरा करता है, हम कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, परंतु जब तक के हम उस योग्य न बन जाए कि अब उस वाचा का पूरा होने का समय आ गया, परमेश्वर इंतजार और इंतजार करता है। भाई वो तो वाचा की संतान थी ना। जब आप देखो, ये बोलता मैं बसंत ऋतु में सही समय पे आऊंगा और सारा गर्भवती होगी, लेकिन नामकरण कब हो गया है? 17वें अध्याय के 19वें पद में उसका नाम इसहाक रखना, जबकि बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है तू उसका नाम क्या रखना? इसहाक रखना। क्या समझ में आता है? हम घर के मुखिया लोग हैं, हम घर के यदि बड़े हैं, हमको जी परमेश्वर को बाइबल की शुरू की 5 किताबें, बाइबल की शुरू की 5 किताबों को लोग देखते हैं, तोरा बोलते हैं इसको, ये 5 किताबों को मानते हैं क्योंकि वो अब्राहम की बात करते हैं ना। हाँ, तो शुरू की 5 किताबों को मानते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इन 5 किताबों को लोग मानते हैं। तो इसलिए यहूदी और मुस्लिम्स भाई भाई है ना, क्योंकि अब्राहम के 2 बेटे हैं। एक है इस्माइल। इस्माइल को मैं पहले इसलिए लिखता हूं क्योंकि वो पहला बेटा है। ये अब्राहम की गलती है, ठीक है, ये अब्राहम की गलती है, क्योंकि ये इसकी माता का नाम क्या था? हाजिरा। क्योंकि परंतु परमेश्वर ने अब्राहम और हाजिरा के साथ कोई भी वादा नहीं किया था। दूसरा बेटा कौन है? इसहाक, ठीक है, ये है वाचा की संतान, क्योंकि परमेश्वर से वाचा बांधी थी। इसकी मां का नाम क्या था? सारा, ठीक है। ये 2 तो इससे इस्माइल से जो आज हम मुस्लिम्स की बात करते हैं ना, ये लोग हैं। और इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए। पहले का नाम था एसाव, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, और दूसरे का नाम था याकूब, ठीक है। याकूब से 12 बेटे पैदा हुए। कितने बेटे? 12। वहां से चौथे नंबर का जो बेटा है उसका नाम है यहूदा, और इसका जो याकूब का जो नाम है, जब इसने स्वर्गदूत से लड़ाई लड़ा तो परमेश्वर इसका नाम रखा इजराइल। आज जो देश का नाम है ना इजराइल, वो याकूब के नाम पर है। और इसका जो चौथे नंबर का बेटा था जिसका नाम था यहूदा, जिसको आज पूरे इजराइल को यहूदी देश माना जाता है, और इसी यहूदा के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये दिख रहा है ना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ 42वीं पीढ़ी में। कितने नंबर की पीढ़ी? 42वीं पीढ़ी। अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 42 पीढ़ी हुई। कितनी पीढ़ी हुई? 42 पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा, जब 42 पीढ़ी गिनेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत छोटा सा बता दिया। इसके भी 10 प्रधान हुए, 12 प्रधान हुए, 12 बेटे 12 प्रधान, ठीक है, और इसके भी 12 प्रधान हुए, अधिपति जिनको कहा गया, ठीक है, ये है। तो अब्राहम के बाद जब अब्राहम सारा 89 साल की हो गई, तब परमेश्वर ने बात किया और इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक जो था वो वाचा की संतान थी, है ना। इसहाक जो था वो वाचा की संतान थी। जब इसहाक कुछ बड़ा हुआ तो अब्राहम के जीवन में एक और बात अच्छी पाई जाती है। जब आप 22वें अध्याय में जाते हैं, जब आप 22वें अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति की किताब जब हम 22 अध्याय में आते हैं, तो यहां पर
जब आप 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं, पढ़िए 22 अध्याय 1 से 5। हाँ, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, परीक्षा की। क्या किया? परीक्षा की। उसको पहचाना, जाना, देखते कि अब्राहम वास्तव में मेरे साथ वफादार है या नहीं, वो अब्राहम मेरी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं। हाँ, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। परमेश्वर ने बोला है, अब्राहम अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार करता है, ठीक है, अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार करता। परमेश्वर इकलौता शब्द क्यों उपयोग किया? क्योंकि इससे पहले ही अब्राहम ने इसहाक को सॉरी इस्माइल और उसकी मां को अपने से अलग कर दिया था धन संपत्ति देकर, ठीक है। इसलिए अब बचा कौन इसके पास? अकेला इस्माइल, इसहाक। परमेश्वर कहता है अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिससे तू प्यार करता है, मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। एक तो बुढ़ापे में दिए, जब 100 साल का बेटा, 100 साल की उम्र हो गया, तब आपने बेटा दिए। अब फिर क्या बोल रहे हो? मेरे लिए हम कर सकते हैं ऐसा? खता, ठीक है ना। मतलब परमेश्वर यदि हमको कुछ देना भी चाहता है, देता भी तो समय समय पे हमको जांचता भी है, क्या वो उसके साथ वफादार है कि नहीं। और अब्राहम ने अपने पत्नी से कोई बात नहीं किया। मान लो यदि अब्राहम सारा को बताता कि परमेश्वर ने बोला तो इसको बलिदान चढ़ा दे, तो सारा क्या करती? हाँ, बोले अब्राहम तू तो निकल ले भाई, बहुत हो गया, मैं 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, वो भी तू बोलता है मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दूंगा। सारा तो अब्राहम को तो घर से निकाल देती। बिल्कुल सीधी सी बात है, इकलौता बेटा जी, हाँ, परमेश्वर को भी गाली देती है। परमेश्वर की भयंकर भक्ति, जब तक को लेना था तो फिर दिया ही क्यों भैया? लेना था तो दिया ही क्यों? इस कारण से कि इससे पहले कि सारा कोई गड़बड़िया उत्पन्न करे और अब्राहम को आज्ञा पालन करने में कोई रुकावट आए, अब्राहम ने सारा को कुछ बात नहीं बताया, और जो सेवक उसके साथ चलते थे उनको भी कोई बात नहीं बताया ना, क्योंकि यदि सेवकों को बात बताता तो सेवक लोग तो इसहाक को लेकर भग लेते। अब्राहम तू जान, तेरा परमेश्वर जान, एक क्षण बच्चा है, हम तेरे को बलिदान करने चढ़ा देंगे, और वो सेवक भी इसहाक को लेके भग लेते। तो अब्राहम ने ना तो अपने पत्नी को बात किया क्योंकि उसको आज्ञा पालन करना है, और ना ही सेवकों को बात किया। अब्राहम इतना वफादार था। इसका बहुत आत्मिक अर्थ है, बाद में बताऊंगा। परंतु कोई बात नहीं, अब्राहम ने ये सब काम करने के लिए तैयार हो गया। आगे पूरा जब आप 22 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि किस रीति से, अब सोचो, जब आगे आप पढ़ोगे तो अब्राहम ने अपने बेटे पर लकड़ी जो बलिदान की लकड़ी थी, किसके ऊपर रखा? इसहाक के ऊपर रखा, अपने बेटे के ऊपर। अब सोचो, जब बच्चा पूछता होगा, आगे लिखा है, पढ़ो जरा आगे 6 पद से। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? हाँ हाँ, होम बलि के लिए भेंट। मतलब परमेश्वर, अब्राहम ने इसहाक को भी नहीं बताया। यदि इसहाक को बताता तो इसहाक भी भाग लेता, भाई मैं क्यों बलिदान हूं, मैं क्यों मरूं, ठीक है, इसहाक भी भाग जाता। अब्राहम ने उसको भी नहीं बताया। आगे बहुत सारी चीजें लिखी है ना।
मतलब परमेश्वर उसको परखा, फिर उसने क्या किया, उसके हाथ पर बांध के वेदी पर रख दिया, और जैसे ही वो चाकू मार चलाने वाला था, जो बर्छी चलाने वाला था, परमेश्वर उसको रोक दिया, और परमेश्वर बोलता अब्राहम, मैं समझ गया कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि तूने अपने बेटे को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। उसको विश्वास था, उसको आगे भी पालन करना था, और उसको विश्वास भी था कहीं ना कहीं परमेश्वर कुछ तो करेगा, जब दिया है तो कुछ तो करेगा। और आपको मालूम है, जब सारा मर गई, जब आप 25वें अध्याय में आ जाएंगे, 25वें अध्याय पढ़ो, एक दो पद। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली सारा की मृत्यु के बाद, हाँ, जिसका नाम कतूरा था। हाँ, उसके और भी बच्चे हुए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, है ना। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। देखो, उसने, अब्राहम, सबसे पहली बात ध्यान देना, अब्राहम ने अपने बच्चों के साथ पक्षपात बिल्कुल भी नहीं किया। उसने सबकी चिंता किया। इस्माइल के लिए भी उसने सब कुछ देके अलग कर दिया, क्योंकि वो उसकी गलती थी, परमेश्वर की वाचा की बात नहीं थी। परमेश्वर ने इसहाक के लिए वाचा बांधी थी, इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को अपने, अब्राहम ने इसहाक को अपने पास रखा और सब कुछ उसको दे दिया। परंतु जो और बाकी पत्नियों के बच्चे हुए थे, उनके साथ भी उसने पक्षपात नहीं किया, लेकिन उसके पास उनको भी धन संपत्ति दे देकर उनको इसहाक से अलग कर दिया, ताकि तुम बाद में धन संपत्ति के लिए लड़कर इसहाक का घात ना कर दो। यहां इसने पक्षपात नहीं किया। लेकिन अधिकतर परिवारों में क्या होता है, मान लो ये 2 बच्चे हैं, तो मान लो 2 बेटे हैं, तो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं ना। एक से प्यार करेंगे और दूसरे से आप नफरत करेंगे। एक के लिए बहुत कुछ करेंगे, एक को खूब उत्साहित करेंगे, दूसरे को हमेशा बुरा बोलेंगे, होता है ना। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। लाख गलती किया अब्राहम ने, अपने बुद्धि से सोचा, बुद्धि से काम किया, बहुत सारी गलतियां किया, धीरजवंत नहीं रहा, लेकिन गलतियां हुई। लेकिन तब भी वो परमेश्वर के भय मानते रहा और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा, और उसने किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया। हम भी अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ कभी भी पक्षपात ना करें, क्योंकि यदि पक्षपात करते हैं, मान लो एक के साथ पक्षपात, एक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी बहुत चिंता करते हैं, दूसरे से ज्यादा प्यार नहीं करते, प्यार जरूर करते हैं लेकिन पक्षपात करते हैं, तो सोचो कि उस बच्चे के मन में आपके प्रति क्या भावनाएं होगी। आपसे प्यार करेगा नहीं, एक तो वो आपसे भी नफरत करेगा और अपने भाई से दुश्मनी कर लेगा। इसकी गलती किसने गलती किया, माँ बाप ने। तो इससे पहले कि वो समय आए, उस समय को आने ही मत दो। आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजों को, कि एक परिवार में क्या होना चाहिए, एक परिवार में परमेश्वर का भय होना चाहिए। दूसरी बात, एक परिवार में हमेशा इस मुखिया को ध्यान देना है कि यदि मुझे आशीष पाना है तो मुझे अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही पड़ेगा, जिससे कि हम परमेश्वर के वचनों से आशीष प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। एक प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हमने अब्राहम के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखा। मुख्य बात यह है कि हमें हमेशा परमेश्वर का भय मानना है, हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना है, और उन सारी बातों को जो नहीं है उन बातों पर भी विश्वास करना है कि वो बातें परमेश्वर हमारे लिए करता है, परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। हमें अब्राहम के समान विश्वास योग्य बनने का अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, जिसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे इसहाक को भी नहीं छोड़ा बलिदान चढ़ाने के लिए, और यही उसके लिए धर्म गिना गया, यही बात उसके लिए आशीष का कारण ठहरी। हम धन्यवाद करते हैं, हमें अनुग्रह दे, हमें आज्ञाकर्ता का जीवन दे, हमें विश्वास योग्यता का जीवन दे, और अनुग्रह दे, दिन और रात आपके वचनों का पालन करते रहे और आपकी महिमा का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन।